तो गाइस ये है सैमसंग का टैब A11 प्लस और आज इसके कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। सैमसंग डेक्स हो गया, गुड लॉक मॉड्यूल्स हो गए और अगर मल्टीटास्किंग करना चाहो तो बहुत अमेजिंग आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप क्विक पैनल को नीचे करो तो यहाँ पे आपको देखिए एक आइकन मिलेगा येलो कलर में। ये है दोस्तों मल्टी प्रोफाइल का। अब देखिए आप जैसे ओनर हो इस टैबलेट के तो आपकी एक ओनर प्रोफाइल बनी रहेगी। साथ ही अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देते हो जो गेस्ट है तो आप गेस्ट प्रोफाइल पे उसको स्विच कर सकते हो, तो ये न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए नई प्रोफाइल आपकी बन गई है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल नया टैब आपने ओपन किया है। अगर आप माई फाइल्स में जाओ यहाँ पे तो देखोगे कि आप लोग अगर इमेजेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल एक नया टैबलेट ऐसा यहाँ पे बन जाता है। और जैसे मैं गैलरी पे गया और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, मैंने देखिए यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करा, देख सकते हो मेरी फोटो आ गई है और मैं अपने नाम से इसको एज अ न्यू यूजर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अगले फीचर पे हम लोग यहाँ पे वेदर ऐप में चलते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल लेटेस्ट वेदर ऐप देखने को मिलता है। One UI 8 अगर आपने यूज किया है तो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे जस्ट ये टैबलेट पे दोस्तों आपको लैंडस्केप व्यू में देखने को मिलेंगी सारी डिटेल्स। यहाँ पे 10 दिन का पूरा देखिए वेदर मैप आ जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए ये रीअरेंज भी होता रहता है। जैसे दोस्तों आप स्क्रॉल करोगे देखो यहाँ पे अपडेशन हो जाएगा। साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ेस जो भी होंगी वेदर से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे दोस्तों वाईफाई के अंदर चलते हैं। अगर आप लोग वाईफाई को टैप करके यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे, 3 डॉट पे क्लिक करके अगर आप लोग देखोगे तो आपको इंटेलिजेंट वाईफाई का एक फीचर मिलता है। अब यहाँ पे बहुत यूजफुल फीचर है। देखिए अगर आप पहला ऑप्शन ऑन कर दो तो देखिए लिखा है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क्स। अपने आप ये स्विच कर लेगा जो भी बेटर वाईफाई नेटवर्क होगा। यहाँ पे आप लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हो रियल टाइम डेटा को, या फिर कोई सस्पिशियस नेटवर्क हो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोग अगर इंटेलिजेंट वाईफाई पे मल्टीपल टाइम्स देखिए टैप करते हो तो यहाँ पे कनेक्टिविटी लैब्स एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कनेक्टिविटी लैब्स। अब इसके अंदर आपको बिल्कुल एकदम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके वाईफाई की। साथ ही चाहो तो आप अपना होम इंस्पेक्शन कर सकते हो अपने वाईफाई का। सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए मैंने अपना वाईफाई सेलेक्ट किया और सिंपली देखिए ये कनेक्शन को चेक कर लेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको नेटवर्क क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देखना है, यहाँ पे अच्छा नेटवर्क है या फिर खराब है। बाकी और दोस्तों डेवलपर रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी इन डेप्थ हो जाएंगे। बेसिक फीचर्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगले फीचर की तरफ अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे टैप करके रखो वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओ तो चेंज वॉलपेपर में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करके डायनेमिक वॉलपेपर्स मिलते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक दोस्तों कलर चेंज होता है दिन के हिसाब से। अभी मैं रात के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डार्क में आपको कलर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे स्टार्ट किया टैबलेट को तो देखो किस तरीके से एनिमेशन चेंज हुआ है। यहाँ पे गौर से देखना, आपको क्लियरली यहाँ पे कलर की शिफ्टिंग दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने अपनी फोटो को सेलेक्ट किया और मैं फ्रेम्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे अलग अलग मैं फ्रेम्स को लगा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम्स अरेंज हो जाते हैं, आपको डिफरेंट फ्रेम्स मिलते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे क्लॉक पे टैप करो तो ये जो सेकंड वाला फॉन्ट है ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है, ये सेकंड वाला फॉन्ट ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे सिंपली आप अगर इसको व्हाइट कलर में सेट कर दो, स्टाइल के अंदर जाके ये वाला आप फॉन्ट सेलेक्ट करो तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप इसको मूव करोगे अपने फोटो के पास ये रीसाइज होने लगेगा। जैसे मैंने इसको देखिए बड़ा किया तो देखिए 08 छोटा हो गया, 05 बड़ा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ तो देखिए रीसाइजिंग होती रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करके अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो आपको देखिए काफी सारे एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। और देखिए अभी मैं अपने टैब को ओपन करूंगा तो ये देखिए क्लॉक का कुछ एनिमेशन आता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो क्लॉक है वो एनिमेट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप लोग सैमसंग नोट्स यूज कर रहे हो, जैसे आप कुछ भी यहाँ पे टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो नीचे देखिए आपको एक टास्क बार दिखती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे माई फाइल्स ओपन करना है, मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो ये देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एक और ऐप ओपन करना है जैसे कि सेटिंग्स का, तो सेटिंग्स में ड्रॉप करूंगा यहाँ पे। सिंपली देखिए इसको हम लोग ट्रिपल स्क्रीन में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बीच में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट्स दिखते हैं। मान लीजिए आपको वर्टिकल में अरेंज करना है तो सिंपली इस बीच वाले पे टैप करो, वर्टिकल में अरेंज हो जाएंगे। मान लीजिए आपको इन दोनों को स्वैप करना है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, सिंपली टैप करो यहाँ पे, इस आइकन को टैप करो, दोनों दोस्तों स्वैप हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग फिर से इसको टैप करते हो यहाँ पे अगेन आप रीअरेंज करो तो ये रीअरेंज हो जाएगा। अगेन रीअरेंज करना चाहो तो इस तरीके से भी आप रीअरेंजिंग कर सकते हो। इतना ही नहीं, अब जैसे आपको ये 3 ऐप्स काफी अच्छे लगते हैं, आप लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो तो सिंपली यहाँ पे टैप करो, आप इस आइकन को स्टार पे क्लिक करोगे और आपका एक इस तरीके से दोस्तों आपका ग्रुप बन जाएगा। जितनी बार भी आप इस ग्रुप पे टैप करोगे तीनों ऐप एक साथ ओपन हो जाएंगे, तो आपको अरेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी बार बार। इस तरीके के मल्टीटास्किंग फीचर मिलते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली रीसेंट टैब से भी यहाँ पे किसी भी आइकन को लेके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप लोग चाहो तो इस साइड ड्रॉप करो, इधर ड्रॉप करो, ऊपर की तरफ, नीचे साइड में सिंपली आप ड्रॉप करो और ऊपर की तरफ आपको रीसेंट ऐप्स दिख जाएंगे और सिंपली आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से अरेंजिंग कर सकते हो। अगर आप इस स्लाइडर को देखिए ले जाके बिल्कुल नीचे की साइड ड्रॉप कर दो तो अभी आपको देखिए सैमसंग नोट्स का बिल्कुल फुल प्रीव्यू दिख रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे टैप करूंगा देखिए
नीचे वाला सेक्शन आ जाएगा। ये वर्टिकल में भी काम करता है और हॉरिजॉन्टल वे में भी काम करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जरा माई फाइल्स में चलते हैं। टैबलेट में दोस्तों माई फाइल्स का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर आप लोग जैसे रीसेंट टैब में जाओ तो यहाँ पे देखिए काफी सारी फाइल्स आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आपको जानना है कि मैंने कैमरे से कौन सी फोटोज खींची है तो ऊपर देखिए कैमरे का ऑप्शन दिखता है आपको। आप सिंपली कैमरे पे टैप करोगे और ये कैमरे रिलेटेड फाइल्स आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको जानना है मैंने सैमसंग इंटरनेट से कौन सी फाइल डाउनलोड करी, तो सैमसंग इंटरनेट से फाइल आ जाएंगी। साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल करके मैनेज स्टोरेज में जाओ तो ये खुद बता देगा कि कितनी यहाँ पे देखिए लार्ज फाइल्स हैं। आप लोग यहीं से इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, स्टोरेज फ्री वगैरह कर सकते हो। इतना ही नहीं है, आपको देखिए सजेशंस भी बताता रहता है यहाँ पे, जैसे कि कोई ओल्ड स्क्रीनशॉट है, जैसे ये स्क्रीनशॉट काफी पुराना हो गया है, और भी सजेशंस ये देता रहता है। देखिए आप इतनी स्पेस फ्री कर सकते हो कुछ बैकअप्स को डिलीट करके। तो इसको यूज करने से आप लोग स्टोरेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। जरा आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे गैलरी में चलते हैं। गैलरी में दोस्तों अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाओ और यहाँ पे स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे अबाउट गैलरी मिलेगा। अब ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। वर्जन आपको दिख रहा होगा, वर्जन पे आप लोग मल्टीपल टाइम्स टैप करना, आपको यहाँ पे गैलरी लैब इनेबल लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर स्क्रॉल करते हो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको सेव एज पीडीएफ का फीचर मिलता है। ये बड़ा ही यूजफुल फीचर है। अब सिंपली आपको एक बार रीस्टार्ट करो और गैलरी में जाओ। अब देखना यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल फोटोज को सेलेक्ट, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का फीचर मिल जाएगा। इसको डिफॉल्ट पे सेट करो या फिर रिवर्स पे सेट कर सकते हो और आपकी देखिए यहाँ पे जो पीडीएफ है वो क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल हाई क्वालिटी में पीडीएफ बनती है। यहाँ पे वीडियो वगैरह को भी ऐड कर सकते हो इसमें। ये फीचर मेरे हिसाब से नोट्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। साथ ही में अगर आप चाहो इसको डायरेक्टली यहाँ पे नोट्स वगैरह में भी ओपन कर सकते हो, ले जाके कोई एडिट वगैरह करना है तो कर पाओगे इजिली। अगला फीचर है दोस्तों डेस्क मोड का। यहाँ पे आप लोग क्विक पैनल में जाओ, यहाँ पे आपको डेस्क मोड का फीचर मिलता है। सिंपली इस पे टैप करो और आपका टैबलेट डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ टास्क बार देखने को मिल रही है। सिंपली देखिए आप लोग फोन ऐप ओपन कर करोगे तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये एक विंडो ऐप की तरह ओपन हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप इसको मिनिमाइज करना चाहो मिनिमाइज हो जाएगा, या फिर आप इसको बिल्कुल फुल स्क्रीन में देखना चाहो तो फुल स्क्रीन में दे सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर पे देखो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप लोग इसको स्नैप टू लेफ्ट कर सकते हो, स्नैप टू राइट। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको विंडो में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विंडोज 11 वगैरह में आप लोग जो यूज करते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग रीसेंट टैब में जाओ तो यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिलता है। इस पे जैसे टैप करोगे तो भी यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आप लोग मल्टीपल डेस्कटॉप मोड्स लगा सकते हो। यहाँ पे देखो डेस्कटॉप 1 है, ये डेस्कटॉप 2 हो गया, इसी पे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, डेस्कटॉप 3 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डेस्कटॉप 4 भी ऐड कर सकता हूँ। मैक्सिमम 4 डेस्कटॉप स्क्रीन आप लोग मैनेज कर सकते हो। अब देखिए डेस्कटॉप 3 में मैं गया, मैंने माई फाइल्स ओपन किया। अब डेस्कटॉप 3 में ही रहेगी मेरी फाइल्स। जैसे ही मैं डेस्कटॉप 4 में आऊँगा बिल्कुल क्लीन एरिया मुझे देखने को मिलेगा। तो डेस्क मोड का दोस्तों यही फायदा है कि बिल्कुल अलग अलग आप स्क्रीन को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब दोस्तों और कमाल के फीचर्स देखो, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके डिस्प्ले के अंदर जाते हो, मोशन स्मूथर सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 90 हर्ट्ज मैक्सिमम है या फिर 60 हर्ट्ज पे रख सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम आउट का फीचर मिलता है जो कि 30 मिनट तक है, मतलब 30 मिनट तक आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को एज पैनल का फीचर देखने को मिल जाता है। अब ये फीचर बड़ा ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में स्क्रॉल करोगे तो एज पैनल आ जाएगा। इवन मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, कोई टास्क हो गया, वेदर हो गया, यहाँ पे कंपास वगैरह हो गया, क्लिपबोर्ड हो गया, ये सब आप यहाँ पे देखिए एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पे आपको स्मार्ट सेलेक्ट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने देखिए स्मार्ट सेलेक्ट एक्टिव किया तो मान लीजिए मुझे ये स्क्रीन को सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब इसको मैं वॉलपेपर की तरह सेट कर सकता हूँ या फिर इसको सेव कर सकता हूँ। मुझे इसमें मान लीजिए कुछ ड्रॉ वगैरह करना है, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट करा, इसमें एरो वगैरह बनाया, तो ये सब इसमें बढ़िया तरीके से काम करेगा स्मार्ट सेलेक्ट से। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको टास्क बार का फीचर मिलता है। अब ये जो नीचे आपको बार दिखाई दे रही है ये टास्क बार है। इसको ऑफ कर दोगे तो टास्क बार हट जाएगी, ऑन करने पे आ जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप लोग इसको परमानेंटली स्क्रीन पे रख सकते हो या फिर इसको आप लोग ऑफ भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से परमानेंट रखो, क्विक रहता है ऐप्स को ओपन करने में। साथ ही यहाँ पे टच सेंसिटिविटी का फीचर मिलता है। अगर आप लोग स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा रहे हो अपने टैबलेट पे तो इस फीचर को ऑन कर लेना, आपकी स्क्रीन की जो स्मूथनेस है वो बनी रहेगी। अगर आगे बढ़ते हो हम लोग नोटिफिकेशंस में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में जाओ, एड लाइटनिंग इफेक्ट्स में देखिए काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे मैं इको पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन में देखना, यहाँ पे इको मोड में दोस्तों यहाँ पे कलर्स आएंगे। जैसे स्पॉटलाइट कर देता हूँ तो ऊपर की तरफ से कलर यहाँ पे शो होगा। साथ ही इसका कलर वगैरह भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो किस हिसाब से रहेगी। साथ ही में यहाँ पे आप लोग लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कार्ड्स वे में यहाँ पे नोटिफिकेशन शो कराने हैं। जैसे अगर आप कार्ड्स को सेलेक्ट करोगे और आप लोग इसको ऑफ करो यहाँ पे तो आपको देखिए कार्ड दिखाई देगा किसी भी नोटिफिकेशन का।
सिंपली आप लोग अगर आइकन सेलेक्ट कर देते हो या फिर डॉट सेलेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे जो स्टेटस बार आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसमें भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको बिल्कुल डॉट कोई देखना है या फिर नोटिफिकेशंस का आइकन भी नहीं देखना है, या फिर आप लोग आइकन्स देखना चाहते हो नोटिफिकेशंस के। आगे बढ़ते हुए अगर आप लोग लॉक स्क्रीन में जाओ तो यहाँ पे आपको 9 बार देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए क्लॉक में जाके जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, सिंपली इसको मैं मिनिमाइज करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये 9 बार में आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्पॉटिफाई में कोई म्यूजिक प्ले किया, तो जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज करूंगा ये देखिए यहाँ पे 9 बार में ये दिख जाएगी म्यूजिक ऐप में। साथ ही में दोस्तों अगर आप लॉक स्क्रीन में देखोगे तो कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में 9 बार दिखेगी। आप लोग कंट्रोल कर सकते हो यहीं से सारे एक्शंस को। साथ ही इतना ही नहीं, जब से One UI 8 आया है तब से इसमें यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को अगर ऑन कर लो आप लोग सिंपली, तो यहाँ पे देखिए आपको 9 बार में भी डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिल जाता है। अब जरा थोड़ा सिक्योरिटी के मामले में बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको ऑटो ब्लॉकर का फीचर देखने को मिलता है। कोई भी केबल वगैरह से अनऑथराइज डेटा नहीं ले पाएगा, और अगर इतने फीचर से आपका काम ना चले तो आप मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस को ऑन कर लो। इसको जैसे ही ऑन कर दोगे यहाँ पे एडमिन ऐप्स ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे 2G नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा, काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, APK वगैरह आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन डिवाइस आपका सिक्योर हो जाएगा। तो अगर APK वगैरह यूज़ करते हो तो इसको ऑफ रखना, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में ऑटो ब्लॉकर बहुत तगड़ा है। और देखिए कितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड करके भी समझ सकते हो इसलिए। इसी में एक और फीचर है यहाँ पे सिक्योर फोल्डर का। अब ये सिक्योर फोल्डर को आप लोग दोस्तों सिंपली यहाँ पे अगर सेट कर लेते हो तो यहाँ पे देखिए आपको सिक्योर फोल्डर का फीचर देखने को मिलता है। और इसके अंदर दोस्तों कोई भी इंट्रोडक्शन की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका डेटा कंप्लीट सिक्योर रहेगा। इसको आप लोग यहाँ पे पासवर्ड वगैरह से सिक्योर कर सकते हो। इवन आप लोग चाहो तो यहाँ पे सिक्योर फोल्डर के अंदर भी हाइड ऐप्स कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मेरे ऑलरेडी 4 ऐप्स हिडन हैं, और जैसे मैं गैलरी और माई फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ, डन कर दूंगा, तो देखो ये दोनों ऐप्स गायब हो जाएंगे। साथ ही में दोस्तों मैं यहाँ पे इसको लॉक एंड एग्जिट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लॉक एंड एग्जिट करूंगा मुझे वापस से इसमें पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी पूरी मिलती है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोग इस पूरे के पूरे सिक्योर फोल्डर को उठा के हाइड कर सकते हो। सिंपली हाइड सिक्योर फोल्डर करो, यहाँ से ऐप ट्रेस आइकन गायब हो जाएगा। दोबारा से सिक्योर फोल्डर ओपन करना है तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में जाओ, सिक्योर फोल्डर पे टैप करो, सिंपली यहाँ पे अपना पिन आप डालो और सिक्योर फोल्डर वापस से एक्टिव हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल मिस मत करना। कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट नोट्स वगैरह रखनी है तो वो सब आप यहाँ पे रख सकते हो। कुछ एडवांस फीचर्स में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको डिलीट वगैरह करना है, कर सकते हो। फॉर्मेट कैसा रहेगा, JPEG या PNG, उसको सेट कर सकते हो। कहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव करना है ये भी सेट कर सकते हो। आप लोग खुद का एक कस्टम फोल्डर बना सकते हो, उसी के अंदर सारे स्क्रीनशॉट्स आपके सेव होंगे। कितनी क्वालिटी पे आपको रिकॉर्ड करनी है, लो क्वालिटी, मीडियम या हाई, कितना सेल्फी वीडियो का साइज कितना रहना चाहिए आपका जब आप वीडियो कॉल वगैरह करो, या फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को कहाँ पे सेव करना है, ये भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों अगर आप लोग मल्टी विंडो में जाते हो तो यहाँ पे 2 बड़े ही कमाल के फीचर्स मिलते हैं। एक है स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन। अब इसको ध्यान से देखना, जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे डबल स्वाइप करूंगा, देखिए ये स्प्लिट स्क्रीन में चला गया। फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप लोग डबल स्वाइप करोगे स्प्लिट स्क्रीन आ जाएगा, और सिंपली यहाँ पे आप लोग रिसेंट ऐप से कोई दूसरा ऐप ओपन कर सकते हो। अब सेकेंड फीचर है यहाँ पे पॉपअप व्यू। सिंपली यहाँ पे मैं कॉर्नर से देखिए ड्रैग ऑन करके इसको पॉपअप व्यू में ले जाके ड्रॉप कर सकता हूँ। बैकग्राउंड में मैं स्क्रीन यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं पॉपअप व्यू को यूज कर सकता हूँ। साथ ही में यहाँ पे आपको जीबोर्ड का एक फीचर देखने को मिलता है। अब ये बड़ा ही यूजफुल फीचर है। देखिए जैसे मान लीजिए आप चार्जिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आपको कुछ क्विक नोट्स वगैरह कहीं लिखनी है, ये डेली बोर्ड काफी हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको टाइम, मेमो, स्मार्ट थिंग्स, स्लाइड शो, काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब जैसे मैं चार्जिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं देखिए डेली बोर्ड को यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू करोगे, इस तरीके से दोस्तों एनिमेशन वगैरह आपको दिखता रहेगा परमानेंट आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप स्वाइप अप करके सिंपली कोई ड्राइंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं पेंसिल आइकन पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी देखिए बना सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे बनाना हुआ, या फिर आप लोग लाइक भी कर दोगे तो भी मुझे बढ़िया लगेगा। मतलब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे लिख वगैरह सकते हो जितनी देर आपका यहाँ पे टैबलेट चार्ज वगैरह हो रहा है, या फिर इवन चार्ज नहीं भी हो रहा है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर पाओगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे कोई म्यूजिक वगैरह अगर आप प्ले कर रहे हो तो उसका भी कंप्लीट यहाँ पे एनिमेशन रहता है। यहाँ पे उसकी ब्राइटनेस वगैरह कितनी रखनी है ये सब आप एडजस्ट कर सकते हो। अडेप्टिव ब्राइटनेस रखना है कि नहीं, सेटिंग्स वगैरह में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये डेली बोर्ड सिर्फ टैबलेट्स के लिए होता है, फ़ोन में नहीं मिलेगा आपको। साथ ही में आपको यहाँ पे गेम बूस्टर की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस, बैलेंस, बैटरी सेवर वगैरह पे सेट कर सकते हो। गेमिंग स्मूथनेस आप लोग सेट करना चाहो 90 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे सेट कर पाओगे। इतना ही नहीं, जैसे आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन मिलता है, इसको सिंपली स्क्रॉल करोगे तो ये आपका कंप्लीट देखिए यहाँ पे गेम बूस्टर आ जाएगा। अब ये जो सिस्टम मॉनिटर है इसको ऑन कर लोगे तो यहाँ पे देखिए आपको गेम का FPS कितना है, CPU यूजेस कितना है, GPU कितना है,
वो सब देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे कोई ऐप अगर आपको ओपन करना है तो वो भी पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हो गेम खेलते टाइम पे। बाकी गेम बूस्टर में आपको यहाँ पे ऑटो टच प्रोटेक्शन का फीचर मिलता है, सेफ पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन। इसको ऑन कर लोगे तो यहाँ पे जितनी देर गेम नहीं खेल रहे हो फिर में रिड्यूस होगा और बैटरी बचेगी। साथ ही स्क्रीनशॉट का क्या रिजोल्यूशन रहेगा वो सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे शो करनी है कि नहीं वो सब ऑन कर सकते हो। इतना ही नहीं, किसी पर्टिकुलर गेम के लिए भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे इस BGMI के लिए यहाँ पे FPS कितना रखना है, स्क्रीन रिजोल्यूशन कितना रखना है, गेम की ऑप्टिमाइजेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं इसमें। अगर यहाँ पे आप लोग साउंड की सेटिंग्स में जाते हो, सिंपली आप लोग टैप करके रखो वॉल्यूम पैनल पे, तो यहाँ पे आपको देखिए काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। अब साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर देखो डॉल्बी एटमॉस का कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलता है। यहाँ पे मूवीज, म्यूजिक, वॉइस में आप लोग कंप्लीट एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस ले सकते हो। साथ ही इसमें क्वाड स्पीकर्स है तो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। इवन यहाँ पे बूस्ट डायलॉग का फीचर है। अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए यूट्यूब वगैरह पे कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या फिर कोई वीडियो वगैरह वॉच कर रहे हो तो ये सिंपली उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे देगा, डायलॉग बूस्ट लगा देगा ये। इतना ही नहीं, यहाँ पे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन का फीचर मिलता है। अब ये बहुत अच्छा फीचर है। मान लीजिए साउंड बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही है तो ये उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखता है, बहुत तेज़ और बहुत धीमे नहीं हो जाएगी एकदम से वॉइस। साथ ही में अगर आप लोग हेडफोन वगैरह लगाते हो तो UHQ स्केलर को यूज़ कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे इक्वलाइजर का मोड देखने को मिलता है। जैसे आपको बेस ज़्यादा पसंद है या फिर आपको थोड़ा सा ट्रेबल ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपकी जो साउंड है, आउटपुट है, वो यहाँ पे मैनेज होगा। जैसे स्मूथ म्यूजिक पसंद है या फिर आपको मान लीजिए डायनेमिक म्यूजिक पसंद है तो आप अरेंज कर सकते हो। इवन आप खुद भी चाहो तो अगर आपको नॉलेज है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से अरेंज कर पाओगे। मैं तो कहूँगा सिंपली बैलेंस यूज़ करो, सबसे बढ़िया आउटपुट मिलता है। अब फाइनली यहाँ पे गुड लॉक की तरफ बढ़ते हैं। अब इस टैबलेट में देखिए गुड लॉक आपको फाइन लॉक के जरिए यूज करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि फाइन लॉक कैसे आप लोग चला सकते हो तो कमेंट करना, मैं डायरेक्टली आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। अब जैसे आप लोग होम ऐप में जाओ, होम ऐप को ऑन करो यहाँ पे और उसके बाद टास्क चेंजर में जाओ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट किया तो अभी देखिए यहाँ पे ग्रिड व्यू आ जाएगा। ये टैबलेट का बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी रीसेंट टैब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप अगर स्लिम लिस्ट लगा देते हो, जैसे आपका यहाँ पे स्लिम लिस्ट में होगा सर्कुलर वे में, कुछ इस तरीके से आप कस्टमाइजेशंस कर पाओगे। इतने ही नहीं, यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर आपको अगर ब्लर इफेक्ट को कंट्रोल करना है वो सब आप कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी कम पड़ जाएगी, बट मैं आई बटन पे आपको वीडियो दे दूंगा, आप लोग उसको देख के इसमें कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग कीज कैफे वगैरह यूज करते हो तो सिंपली आपको काफी सारे देखिए कीबोर्ड कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। कीबोर्ड्स अलग अलग आप यूज कर सकते हो, जो भी थीम पसंद आया आप सेलेक्ट कर सकते हो। इवन आप खुद का यहाँ पे कीबोर्ड भी चाहो तो बना सकते हो। अलग अलग गेस्चर फीचर्स मिल जाते हैं, अमेजिंग लेवल की आपको चीजें मिलेंगी। लॉक स्टार देखने को मिलता है, मतलब आप लॉक स्क्रीन को अपने तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लॉक स्क्रीन, टाइम आउट, फेवरेट ऐप्स वगैरह लगाने हैं अगर तो वो सब आप यहाँ पे देखिए अरेंज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ये परचेज करना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप लोग डायरेक्टली अमेजॉन से जाके परचेज कर सकते हो क्योंकि अमेजॉन दोस्तों इस टैबलेट का ऑथराइज्ड सेलर है, तो सेफ्टी भी रहेगी और आपको वहां पे प्रॉपर बैंक डिस्काउंट भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब के नेट के लिए नमस्कार।